आपके मैं अगर बचपन की बात करूं तो क्या कभी ऐसा मौका आया जब आपको लगा आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? ज्योत्सना जी, ईशा जी, देखो हम एक बात बताते हैं, 50 साल हो गए हमने छुट्टी की कर रखी है। छुट्टी बच्चों को जिस दिन छुट्टी मिल जाए ना, उस दिन तो ऐसे खुशियां मनाते हैं जैसे आज ही होली, दिवाली, जन्माष्टमी, रामनवमी सब आ गई है। तो अधिकारी जी महाराज, हमने 50 सालों से छुट्टी ही नहीं की है। आज यहाँ तीर्थ में भी आए, कल प्रयागराज जी में थे तीर्थराज में, तो देखो आज भी हमने छुट्टी नहीं की है। पहले आस्था का, फिर इंडिया टीवी का प्रोग्राम अखंड रूप से जारी है। तो हमने योग में, पढ़ाई में, हमारे सेवा में, साधना में एक दिन भी अपना भजन नहीं छोड़ा, न योग छोड़ा, न यजन छोड़ा, न अपना भजन छोड़ा। अच्छा, लोगों को मुझे तो आश्चर्य होता है, लोग छुट्टी में घरों पर पड़े पड़े करते क्या है। इसलिए हम तो छुट्टी में सबसे, जिस दिन लोग छुट्टी मनाते हैं उस दिन हम सबसे ज़्यादा कहते हैं छुट्टी का काम, छुट्टी का खाओ, छुट्टी का हम तो छुट्टी के दिन ज़्यादा सेवा करते हैं। और ऐसा स्वभाव बन जाए कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म बन जाए, ऐसा हम तो चाहते हैं कि ऐसे अपने, अब देखो छुट्टी में कुछ ना कुछ तो करते ही हैं लोग। मैंने सुना है लोग छुट्टी में खूब खाते हैं, इधर उधर हांटते फिरते रहते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे, काम चोरा, चटोरा और हंडोरा। काम चोरा, चटोरा और हंडोरा कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। तो पूज्य महाराज जी हमसे पूछ रही है बेटिया कि आपने कभी छुट्टी मनाई क्या, छुट्टी करने का मन किया क्या? तो हमारा तो मन नहीं किया कभी छुट्टी करने का। और ऐसे ही हमने अपने गुरुओं से सीखा है। हमारे पूज्य अधिकारी जी महाराज जो हों, पूज्य वेदांती जी महाराज जो, अपने सब बड़े गुरुओं को हमने देखा है, सब अपने साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। जीवन में सब विधि संयम हो, परहित रत हमारा तन मन जीवन हो, परमेश्वर पार करे नैया। स्वामी जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही बच्चों को दिव्यता में ढालें, और इसकी जिम्मेदारी घर के बड़ों की है। घर का माहौल अच्छा रहेगा तो बच्चों को अच्छी परवरिश भी मिल पाएगी। स्वामी जी, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि हम पढ़ते तो हैं, बहुत वक्त लगाते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। तो क्या ये ब्रेन क्लैरिटी की कमी से होता है? ब्लड सर्कुलेशन जब कमज़ोर होने लगता है या फिर जब स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है तो ब्रेन जो है वो फॉग हो जाता है, उसमें फॉगिंग हो जाती है, सुन्न पड़ जाता है, और क्या ये उसी का सिग्नल है? हाँ, ये आपने ठीक कहा कि ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से जारी रहे, इसके लिए जो शीर्षासन, सूर्य नमस्कार और दूसरी हमने पावर योगा की एक्टिविटी की, जैसे बच्चों को तेज दौड़ाना, अलग अलग प्रकार के गेम्स, नहीं तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो चीज़ें भी करते रहे ना तो भी कितना अच्छा रहता है। और ये दो तो खाली पेट करना होता है, वैसे तो कपालभाति और अनुलोम विलोम महाराज जी कभी भी कर सकते हैं, ये वाला ना। हाँ, आपने भी कपालभाति बहुत अच्छा करते हैं, आप अनुलोम विलोम भी करो महाराज जी हमारे साथ। इससे आज महाराज जी को भी हमने लगा के रखा हुआ है। अनुलोम विलोम ये लेफ्ट नोसेस से राइट, राइट नोसेस से लेफ्ट ब्रेन की पूरी सिग्नलिंग, ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो, और उसको श्रीमद् भगवत गीता की भाषा में मैं कहूँ तो दिव्य सूर्य सहस्र से भवेत युगपद उत्थिता, यदि भाः सदृशी सा सात भाः सस्य महात्मनः। जो योगी, जो सात्विक आत्मा महात्मा योग करते हैं, उनके भीतर सूर्य जैसा, और सूर्य जैसा ही नहीं, अनंत कोटि दिव्य सूर्य सहस्र से, सहस्र अनंत अर्थ में आता है, अनंत सूर्यों का, सहस्रों अनंत कोटि सूर्यों जैसा
दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अनंत ज्योति, अनंत प्रकाश, अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, विद्या विभूति, ऐश्वर्य हमारे भीतर से अभिव्यक्त होता है योग से। ये योग का सामर्थ्य है मेरी बहन। तो जो अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रामरी ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ऐसे जो सीताराम का ध्यान करते हैं, ऐसे जो भगवान का ध्यान करते हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम कहो या जप तप सब साथ साथ, नाम जप भी चल रहा है। राम कृपा नाशई सब रोगा, जो ही भांति बनई संजोगा। रघुपति रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ऐसे जो भगवान की भक्ति करते हैं और साथ में अपना कर्म भी कर्म प्रधान, विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सुता ही फल चाका। सकल पदार्थ है जग माहि, कर्म ही नर पावत नहीं। तो अपना कर्म तो करना पड़ेगा। बस अपना कर्म करते समय अपना चित्त गुरु हरि प्रभु में, श्री राम जी में लगा रहे, सीताराम में हमारा, हनुमान जी में हमारा चित्त रमा रहे। ऐसी भाव चेतना से करें तो धीरे धीरे जीवन का अपने आप दिव्य आरोहण होता रहता है मेरी बहन ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, कई बच्चे देखने में तो ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर से जो उनमें आयरन, विटामिन B12, ओमेगा 3 या प्रोटीन की कमी होती है, क्या यही वजह है कि बच्चा थकान, आलस और पढ़ाई से बचने लगता है? हाँ, ये जो अंदर से अंदरूनी कमजोरी है ना, विटामिन डी की कमी कभी नहीं रहेगी। यदि बच्चा कम से कम पौना से 1 घंटा, लगभग 1 घंटा तो बच्चों को धूप में रखना चाहिए। खुले में छोड़ दो, बैठा दो उनको अपनी छत पर, बालकोनी में, जहाँ भी धूप आती हो वहाँ पर उसको बैठा दो। खेलने के लिए बोलो, कंप्यूटर गेम नहीं, ग्राउंड पर गेम खेलने के लिए बोलो, आउटडोर गेम्स। ऐसे फिर B12 के लिए तो मोरिंगा बेस्ट है, और जो शाकाहारी उनके लिए दूध, दही, छाछ, घी, ये सब अच्छी चीज़ें। अपने आप हमारे सारे पोषक तत्व हमें पूरे मिल रहे हैं, केवल और केवल क्योंकि हम प्रकृति के अंग संग रहते हैं। और फिर जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, वनस्पतियाँ, साग सब्जियाँ, सलाद आदि है, उनका सेवन करें। फिर आयरन साग सब्जियों से, और प्रोटीन दूध दही के साथ साथ, दूध दही पनीर आदि के साथ साथ दालों से पूरा मिल जाता। प्रोटीन के लिए अंडा खाने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन के लिए डब्बा बंद या पाउडर खाने की जरूरत नहीं है। और फिर भी किसी को आदत पड़ी हुई है तो उस आदत को पहले तो केमिकल बेस्ड और एनिमल बेस्ड ये जो प्रोटीन पाउडर्स और तमाम तरह का हमने अपने जीवन में विध्वंस किया हुआ है, तबाही मचा रखी है। इसके स्थान पर आई सुविधा, वे प्रोटीन और किड्स सुपर फूड, हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी। ओमेगा के लिए सबसे अच्छा फ्लैक्सीड। महाराज जी, ओमेगा दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें फ्लैक्सीड, अलसी के भी थोड़ा तिल, अलसी तिल, उसको कूट करके थोड़ा बादाम, अखरोट, मुनक्का, जीरा आदि मिला दो, थोड़ा गुड़ और शक्कर मिला दो, किसी को ज़्यादा ही मीठे के खाऊ हैं तो, नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अलसी तिल, बहुत बच्चे रात को शूशु भी करते हैं, वो कपालभाति से, और इससे भी ठीक हो जाएगा। तो ओमेगा की भी कमी नहीं रहेगी। और खून की कमी के लिए लोहासव, हीमोग्रिट और हमने न्यूट्रेला आयरन कॉम्प्लेक्स, इतने अच्छे अच्छे विकल्प दे रखे हैं। और ये छोटे उंगली के टॉप पर यहाँ पर दबाने से किडनी, और यहाँ दबाने से लीवर अच्छा हो जाता है। लीवर किडनी अच्छी होंगी, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी और ब्रेन को अच्छी रहेगी, तो हीमोग्लोबिन अपने आप ही अच्छा बन जाता है। हमारे हीमोग्लोबिन महाराज जी पिछले 30 सालों से 17.5 रहता है एकदम। ऐसे योग करने से सारी चीज़ें बैलेंस रहती है। ब्रेन बॉडी को अच्छा बनाना है। हमारे यहाँ पर
बिल्कुल स्वामी जी, अगर लोगों जी। को ब्रेन बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए अलसी खाना है और आलस को छोड़ना है। और आज का दिन तो बड़ा खास है, 23 जनवरी का दिन भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में। और ऐसे में उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें भी लोग अपने अंदर पुण्य स्नान हो रहा है माघ मेले में प्रयागराज से उतार सकते हैं। और आज तो वसंत पंचमी के मौके हम पर यहाँ राम प्रयागराज वल्लभ में भी से लोग विद्या से पावन लेकर के आस्था सब की में डुबकी राम और लगाने के कृष्ण लिए की पहुंचे हैं। प्रतिष्ठा हो, ये प्रार्थना भी करते हैं।